कल फिर मार्केट रहेगी बुलिश और हमारे इस लेवल को अप्रोच करने की अब मार्केट पूरी-पूरी कोशिश करेगी। अगर आप लोग यहाँ पर मार्केट को देखोगे, तो मार्केट अभी अपने ऑल टाइम हाई के पास आने वाली है, लेकिन जो अपना मार्केट का रीसेंट हाई है, ठीक है? उसके मार्केट बहुत ज़्यादा करीब है और एक चीज़ को अगर हम देखें यहाँ पर, तो हमको दिखेगा हमारा ये जो लेवल था, जो आपको मैंने 3-4 पता नहीं कितने दिनों से दे के रखा हुआ है, ठीक है? इस लेवल पर मार्केट ने आकर एक बार रेजिस्टेंस लिया, मार्केट नीचे आ गया। अब मार्केट सेकंड टाइम यहाँ पर आकर क्लोज़ हुआ है। तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है जो आज जैसे मैं आपको फ्राइडे को मैंने बोला था कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है? देखो मार्केट ऊपर नहीं गई। अगर आपको लग रहा है कि ये मार्केट तो ऊपर है, चलिए आइए। क्योंकि मुझे पता है आप लोगों ने कमेंट में नीचे लिखना ही है कि मार्केट तो भैया ऊपर गई थी। चलिए आइए, यहाँ पर देखते हैं। मान लेते हैं, फ़र्ज़ करिए, ठीक है? मान क्या लेते हैं, आप लोगों ने ऐसा किया तो नहीं होगा, आपने बहुत आउट ऑफ द मनी वाले फ्राइडे को लेके गए होंगे आप प्रीमियम्स, लेकिन मान लेते हैं आपने इन द मनी वाला लिया 25,950 वाला। आप 25,950 वाला प्रीमियम्स यहाँ पर लेके गए, ठीक है? अब आपने लिया इसी एरिया में होगा, है ना? लास्ट टाइम पे ही लिया होगा आपने। इस टाइम पे लिया तो मार्केट में आपको मार्केट ने कितना लॉस दिखाया? 17%, ठीक है? ऊपर जाते समय कितना? वही 18 से 20% आपको मिला। देखो प्रीमियम को, ये प्रीमियम एट द मनी वाला हो गया है अभी। एट द 50% 50 पॉइंट्स एट द मनी वाला हो गया है एंड यू कैन स्टिल सी कि मार्केट इस एरिया से, ये प्रीमियम इस एरिया से ऊपर गया ही नहीं। लेकिन जब गिरने लगा तो गिर के ये 30% 35% नीचे तक भी आ गया। तो मार्केट ऊपर नहीं गया भैया, मार्केट वहीं पर रहा है जहां पर ओपन हुआ था। जैसा बोला था कि कॉल ऑप्शंस वाले फंस गए, कॉल ऑप्शन वाले फंसे ही हैं यहाँ पर। कहीं पैसा नहीं गया, वहीं के वहीं रहे हो। जिन लोगों ने पोजीशंस ली हैं उन्होंने या तो लॉस में काटी हैं या फिर 5% 10% के छोटे से प्रॉफिट में काटी हैं। और अगर आपको लगता है कि आप बीटीएसटी करके अगले दिन 10% प्रॉफिट में काट रहे हो तो ये आपने प्रॉफिट कर लिया, ये प्रॉफिट नहीं, इसको बेवकूफ़ी बन बोलते हैं। क्योंकि जब आप बीटीएसटी में ट्रेड लेते हो तो आप लोग वहाँ पर डबल की आकांक्षा से लेते हो। कभी भी आप 10% 20% के लिए ट्रेड नहीं लेते हो, क्योंकि ओवरनाइट रिस्क आपकी पूरी कैपिटल का होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने इस ट्रेड में 1 लाख रुपए लगाए, तो 1 लाख वो पूरे रिस्क पर है, ठीक है? अब उसके मुकाबले आप 10% तो नहीं लोगे, ये तो आरआर रेशियो ही नहीं बना। उसके मुकाबले कम से कम आप 2 लाख 1:1 तो रखोगे ना। वो तो छोड़ो, यहाँ पर सिर्फ सिर्फ 17% आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिला है मार्केट में, तो मार्केट ऊपर नहीं गया है, ठीक है? तो आप लोगों ने इवेंचुअली लॉस ही किया। जो चीज जैसी बोली गई थी वो एग्जैक्टली वैसी ही है। लेवल देके गया था ये वाला, ये देख लो, वैसा का वैसा ही है। एग्जैक्टली इसीलिए बोलता हूँ कि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आज भी मौका है, सही चीजें सीखो, ऐसे अपने पैसे को फालतू में वेस्ट मत करो, ठीक है? आइए एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए मार्केट लास्ट टाइम जब इस एरिया में आया था तो मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन ले ली, नीचे आ गया। फिर मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर जाता हुआ दिखा, ठीक है? अभी देखिए ये जो न्यूज़ थी ना, अब न्यूज़ कल के दिन पे इम्पैक्ट देगी। ठीक है? अब ये जो न्यूज़ का इम्पैक्ट था, आज इन्होंने इसको पूरे तरीके से लिक्विडेट किया, पूरे तरीके से जो वोलेटिलिटी थी वो आज के दिन पे एकदम इन्होंने शांत करके रखी है और रिटेल ट्रेडर्स के दोनों साइड स्टॉप लॉसेस लिए हैं, चाहे पुट साइड हो, चाहे कॉल साइड हो, ठीक है? तो ना तो आज पुट के प्राइसेस ज़्यादा बढ़ रहे थे, ना तो कॉल के प्राइसेस ज़्यादा बढ़ रहे थे, लेकिन आपके लॉसेस हो रहे थे लगातार। ठीक है? वो इसी वजह से होता है, सो दैट कि देखिए एक साइकोलॉजी को समझिए ट्रेडिंग की। खासकर देखिए ये इनके ऊपर, ये चार्ट के ऊपर ज़्यादा टाइम मत बिताइए। आपका दिमाग, आपका जो है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपकी साइकोलॉजी, क्योंकि हम ऑप्शन बायर्स गैम्बलर ही हैं। ठीक है? हम बस कैलकुलेशंस को थोड़ा-सा मोल्ड करते हैं और इसको कैलकुलेटिव वे में एक बिज़नेस की फॉर्म में ले आते हैं इसको, ठीक है? देखिए, जब भी मार्केट में इस तरह की स्थिति होती है तो इसमें क्या होता है, एक बहुत ही कॉमन इंसानी साइकोलॉजी होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक ट्रेड लिया, ठीक है? अब ट्रेड लेते ही आपका उसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, आपने देखा वो मार्केट ऊपर की तरफ शट कर गई, ठीक है? वो प्रीमियम ऊपर की तरफ बड़ा मूव दे गया। फिर आपके मन में फिर से जिज्ञासा आई, आपने फिर ट्रेड ले लिया और फिर मार्केट नीचे। फिर आपके मन में जिज्ञासा आई कि अब मार्केट ज़्यादा नीचे आ गया, फिर ट्रेड लेता हूँ, फिर मार्केट ऊपर। तो ये चीज़ आज के दिन पे हुई है। अब ये क्यों होती है? क्योंकि आपसे आपका ज़्यादा से ज़्यादा लॉस आज के दिन पे करवाया जाए। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस दिन पर, मैं आपको बताता हूँ, आप अपने कोई ज़्यादा महान बनने की ज़रूरत नहीं है। खुद में सोचिए, कोई कमेंट नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना। आपने इस दिन पर पैसा कमाया, आज के दिन पे लूज़ कर दिया, ठीक है? ये वो दिन था जिस दिन आपको डिसिप्लिन ने बचाना था, लेकिन आप फॉलो नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई प्रॉपर सेटअप नहीं है। आप तुक्के में ट्रेड्स प्लेस करते हो, कहाँ पर भी, कहीं पे एफएमजीसी देख लिया, कहीं पर कोई चीज़ देख ली, कहीं कोई इंडिकेटर देख लिया, आरएसआई देख लिया, पीसीआर देख लिया, ऑप्शन चेन देख लिया, तो आप लोग उसी के मुताबिक ट्रेड करना शुरू कर देते हो, ठीक है? सही चीज़ों को सीखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके लिए ज़रूरी ये चार्ट्स नहीं है, ये कुछ भी नहीं है।
ठीक है? इस चार्ट के मुताबिक एक एक बहुत ही कॉमन चीज़ को समझिए। मैं आपको एक साइकोलॉजी की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, अगर आप थोड़ी-सी साइकोलॉजी पर रिसर्च करेंगे ना, आपको समझ आ जाएगा। जो ह्यूमन ब्रेन होता है, जो इंसानी दिमाग होता है ना, वो इतना शक्तिशाली होता है कि 10 में से 7 फैसले वो मेजरली सही लेगा उस डायरेक्शन में जहाँ पर वो काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, आपको इसमें लगभग 1 साल का समय हो गया है या आप शुरुआत कर रहे हैं, जैसे भी हैं, ठीक है? तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है कि आप जो भी 10 फैसले लेंगे उसमें से 7 सही होंगे। लेकिन वो 10 फैसले लगातार नहीं होने चाहिए। वो 10 फैसले 10 दिनों की फॉर्म में होने चाहिए। ठीक है? अगर आप वही 10 फैसले एक ही दिन में लेंगे या 1 घंटे के अंदर लेंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी है कि 70 बार आप 70% या फिर 7 बार आप उसमें फेल होंगे, सिर्फ 3 बार आप सही होंगे। और अगर आप इन्हीं फैसलों को दिनों में बदल देते हो कि 1 दिन में 1 डिसीजन लोगे आप, तो प्रोबेबिलिटी है कि 7 बार आप पास होंगे, 3 बार आप फेल होंगे। ठीक है? कोई कोई चार्ट भी मत देखिए। कोई भी चार्ट अगर आप ना भी देखें, तब भी आप 3 बार ही फेल होंगे अगर आप 7 दिनों में सिर्फ 1 डिसीजन लेते हैं। कोई भी, कहीं पर भी बाय करिए, कहीं पर भी सेल करिए। ठीक है? और अगर आप उसमें आरआर रेशियो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है, वो उसको बेहतरीन कर देते हैं, तो आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि आप चाहे किसी भी आप 8 ट्रेड्स में भी अगर लॉस करेंगे, तो भी आप प्रॉफिट में निकलेंगे। क्या आपने ऐसा कभी सुना है? कि 8 ट्रेड में भी लॉस करो, तब भी आप प्रॉफिट में निकलोगे। ठीक है? इन चीज़ों के ऊपर समय मत बिताओ। ठीक है? ये जो आपके गुरुज़ आकर बताते हैं ना, इनके ऊपर समय मत बिताओ, ना इनके कोर्सेज़ लो, ना इनकी कोई चीज़ें लो, इनको नहीं पता। ट्रेडिंग एक साइकोलॉजी है, ट्रेडिंग इज़ नॉट फिज़िकल बिज़नेस, इट्स साइकोलॉजिकल बिज़नेस। ठीक है? इसको समझने की कोशिश करो। ये ड्राइंग्स के ऊपर जितना समय बिताओगे, इनके ऊपर जितनी ट्रेंड लाइन्स बनाओगे, जितने चैनल पैटर्न्स बनाओगे, जितनी अपनी एफएमजीसी की लाइन्स ड्रॉ करोगे, जितना कुछ करोगे, आपको नई चीज़ देखने को मिलेगी, लेकिन प्रैक्टिकल मार्केट में आप उसको यूज़ नहीं कर पाओगे क्योंकि वो चीज़ें प्रैक्टिकल मार्केट में यूज़ की ही नहीं जा सकती। ठीक है? इसलिए बोल रहा हूँ, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, शुरुआत करो, सीखो, समझने पर पैसा लगाओ, मार्केट को पैसा मत दो, मार्केट में लॉसेस मत करो, मार्केट आपको कुछ नहीं देगा। ठीक है? एक स्किल्ड ट्रेडर ही आपको स्किल दे सकता है। आप अगर एक अनस्किल्ड ट्रेडर से सीखने की कोशिश करेंगे, तो वो आपको आशाएँ देगा, उम्मीदें देगा, उसके अलावा कुछ नहीं देगा। ठीक है? चलिए मार्केट का एनालिसिस शुरू करते हैं। अब आपको आई होप समझ आई होगी साइकोलॉजी की इम्पोर्टेंस कितनी है। देखिए, ये जो 2 लेवल्स हैं, ये हमारे लिए ऐज़ इट इज़ ही रहेंगे। ये 2 लेवल्स, इनमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। बट बहरहाल जैसा मैंने आपको हमेशा बोला है कि मार्केट में हमारी प्रेडिक्शन जो होती है, वो इम्पोर्टेंट नहीं होती। मार्केट में ज़रूरी होता है क्या? हमारे लेवल्स, ठीक है? और अब मेरे लेवल्स सिर्फ़ मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आप ये देख पाएँ कि मेरी योग्यता क्या है? कि मैं क्या कर सकता हूँ या मेरा काम कैसा है, ठीक है? इसके ऊपर आपको ट्रेड्स प्लेस नहीं करने हैं क्योंकि इनके ऊपर ट्रेड प्लेस करने की साइकोलॉजी कंप्लीटली डिफरेंट होती है। अगर आप उसको सीखना चाहते हैं, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आकर आप जॉइन कर सकते हैं। नेकेडली बाइंग या फिर सेलिंग मत करना, ठीक है? सिर्फ देखो, सीखो, समझो, ठीक है? नीचे की तरफ अगर हम दोस्तों लेवल्स की बात करें, आज मार्केट साइडवेज रह गया, कल है मार्केट की एक्सपायरी, तो मोमेंटम हमको भरपूर मिलने वाला है और शायद वोलेटाइल सेशन मिल सकता है हमको कि पहले मार्केट ऊपर जाए फिर नीचे जाए या पहले नीचे जाए फिर ऊपर जाए, ठीक है? बट प्रोबेबली मार्केट में जो बाइंग से शुरुआत जो मुझे लग रहा है, मार्केट बाइंग की साइड टिल्टेड बहुत ज़्यादा रहेगी, मैंने आपको पहले से बता दिया। ये जो लेवल है, यहाँ से मार्केट ने पहले से ही रिवर्सल ले लिया और अगर मार्केट को यहाँ पर रिवर्सल लेना होता, तो हमारे इस लेवल से मार्केट डेफिनिटली नीचे आता, नीचे क्लोज़ करता, ऊपर क्लोज़ कभी ना करता, ठीक है? बट मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। उतना कॉन्फिडेंट भी नहीं हूँ मैं कल की मार्केट को लेके, ठीक है? कि मार्केट बुलिश ही रहेगा, ठीक है? लेकिन यस मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग यही होना चाहिए, बाकी देखते हैं। तो अगर हम नीचे की तरफ बात करें तो एक हम इस लेवल को लेंगे, इसके अलावा कोई लेवल नहीं लेंगे। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, वैसे भी हमको स्कैल्प करना है, ठीक है? तो मैं इसके अलावा कुछ भी नहीं करूँगा, ठीक है दोस्तों? क्लासेस हो चुकी हैं स्टार्ट, आइए यहाँ पर सीखिए, समझिए, असली ट्रेडिंग कैसे होती है, एक्चुअल ट्रेडिंग कैसे होती है। देखिए लेवल आपके सामने पड़ा हुआ है आपके सामने, ठीक है? मार्केट आया, रिस्पेक्ट मिली लेवल लेवल को, तो बाकी आपकी मर्ज़ी है, जो आप चाहें, ठीक है? फेक प्रॉफ़िट देखकर उनकी साइड जाना चाहते हो या फिर यहाँ आना चाहते हो, सीखना चाहते हो सही चीज़ों को, या फिर तीसरा ऑप्शन ये है कि आप ये करना चाहते हो कि मार्केट में आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंजीनियर या फिर एक डॉक्टर होता है, वो खुद घर पे बैठ के तो नहीं बन जाता ना, ठीक है? वो कोचिंग लेता है, उसके लिए सीखता है, समझता है, नीट के लिए तैयारी करता है, बहुत मोटी फ़ीस भरता है, फिर जाकर वो डॉक्टर बनता है, ठीक है? अब बनने को तो डॉक्टर आप यूट्यूब से भी बन सकते हो, फिर बनते क्यों नहीं हो? क्योंकि परफेक्शन नहीं मिल सकती आप। हर चीज़ एक जगह पर नहीं मिल सकती। दैट्स व्हाई हम
कॉलेजेस की, स्कूल्स की और एक्सपीरियंस्ड लोगों की हेल्प लेते हैं। ठीक है? क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, फिर बता रहा हूँ, ये नंबर है, व्हाट्सऐप करके अभी अपनी सीट बुक करें और कल से क्लासेस जॉइन करें, स्टार्ट करें सीखना। पैसे को बर्बाद करना बंद करें और मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो मेरी वीडियोज़ के अनुसार कोई भी आपको डिसीज़न नहीं लेना है, सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियोज़ हैं, उसके अलावा आपको इनके ऊपर ट्रेड्स नहीं प्लेस करने हैं क्योंकि इन ट्रेड्स के ऊपर इन लेवल्स के ऊपर ट्रेड्स प्लेस करने की साइकोलॉजी कंप्लीटली डिफरेंट होती है। ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ आ गया तो हम यहाँ पर सेल करना शुरू कर देंगे या बाय करना शुरू कर देंगे। यहाँ पर ट्रेड प्लेस करना कंप्लीटली अलग होता है। सीखने के लिए ये नंबर है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपको कल फिर इसी जगह पर। खो मत जाना कहीं पर, इसीलिए फॉलो या सब्सक्राइब जो भी होता है वो कर लो।